ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछली चर्चा में हमने बातें की थी, जैसा कि आपने वह चर्चा सुनी होगी। प्रत्येक मनुष्य श्वास जब भीतर भरता है, पूरक करता है श्वास का, तो 10 अंगुल हम भीतर श्वास को भरते हैं। जब हम रेचक करते हैं श्वास का, श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तो 12 अंगुल श्वास हमारी बाहर आती है। यह एक नेचुरली नैसर्गिक प्राकृतिक प्रक्रिया है प्रत्येक व्यक्ति की। ऐसा भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा। 12 अंगुल में से 1 अंगुल श्वास को यदि हम कम कर लेते हैं, बाहर जाती हुई श्वास को केवल 11 अंगुल पे साध लेते हैं, तो उसके लाभ हानि क्या हैं? फिर 10 अंगुल पे साध लेते हैं तो उसके क्या लाभ हानि हैं? इस प्रकार से यदि हम पूरा 12 अंगुल श्वासों को बाहर बहने से रोक लें और केवल हमारे नथुने में श्वास चले, तो उसकी लाभ और हानि क्या है, इस संबंध में विस्तार से 1 घंटा 12 मिनट की वह हमारी चर्चा थी। हमने बातें की हैं। यूं तो उस पूरी चर्चा में हम श्वासों को बाहर कैसे साधें, यह भी सूक्ष्मता से विधि उसमें छिपी है। लेकिन स्वर विज्ञान, इसलिए आज तक बहुत से लोग कहते हैं कि स्वर विज्ञान को छिपाया गया। स्वर विज्ञान को बिल्कुल भी नहीं छिपाया गया। भगवान शिव ने स्वर विज्ञान मां पार्वती से कहा। उसके पश्चात हजारों ऐसे हमारे ग्रंथ हैं जिन ऋषियों ने स्वर विज्ञान को अपने पे साधा, स्वर विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जिया। हजारों ऐसे ऋषि हैं और उनके द्वारा लिखित हजारों ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी चर्चा स्वर विज्ञान की मिलती है। हाँ, अभी के समय में कोई पूर्ण ग्रंथ स्वर विज्ञान का नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों ऋषि मुनि महर्षि हुए हैं जिन्होंने स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जिया है और स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग इस धराधाम पे उसका प्रचार प्रसार किया है। और मनुष्य की समस्याओं को भी स्वर विज्ञान को साधने वाले ऋषियों ने मनुष्य की बहुत हद तक समस्याओं को भी समाप्त किया है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि पीछे की चर्चाओं में हमने विस्तार से बातें की हैं, भगवान शिव कहते हैं कि स्वर विज्ञान से बढ़ के आपका ना कोई मित्र है और ना स्वर विज्ञान से बढ़ के कोई गुड्ड रहस्य है, यानी कि परम धन है। हमारी जो यह श्वासें भीतर आती हैं, यह साधारण श्वासें नहीं है। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव कहते हैं 10 शतायुतम तक्षम देशाधिपबलम क्वचित सत्कर्तु सुरेंद्राणाम बलम कोटि गुणम भवेत। भगवान शिव कहते हैं कि किसी मनुष्य में 100 यज्ञ करने वाले इंद्र का बल उस राजा से करोड़ गुना अधिक है। और जिसको स्वर विज्ञान सद गया, वह इंद्र के समान शक्तिशाली है। ऐसा भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान से बढ़ के ना हमारा कोई परम मित्र है, स्वर विज्ञान से बढ़ के ना कोई गुड्ड रहस्य है, स्वर विज्ञान से बढ़ के ना कोई परम धन है। और स्वर विज्ञान जिसको सद गया, वह इंद्र के समान बलशाली है। आगे भगवान शिव कहते हैं कि स्वर विज्ञान यदि किसी साधक को सद जाए, तो वह अपनी मृत्यु पे भी, वह काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है।
आदरणीय मित्रों, यह जो 12 विद्याएं मैंने पिछली चर्चा में बताई, उन 12 विद्याओं में से आपको जो भी सुलभ हो, आप उस एक विद्या को साध लें और वह लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो उस एक विद्या को साधने के लाभ है। जैसे यदि आप 12 अंगुल श्वास आपकी बाहर बह रही है, रेचक हो रहा है, उसमें से यदि आप 11 अंगुल पे अपनी श्वास को साध लेते हैं तो आप सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं। अब हमारी जो श्वासें हैं वह 12 अंगुल नेचुरली बाहर बहती हैं, उसको हमें 11 अंगुल पे लाना है। यह कैसे साधे? यह बड़ा मुश्किल है। यही साधना है। यदि स्वर विज्ञान इतना बलिष्ठ है, यदि स्वर विज्ञान सध जाए तो हम इंद्र के समान बलशाली बन जाते हैं। इसका मतलब यह उतना सहज नहीं है, इतना सहज नहीं है। यह केवल मुझे सुनने से या कहीं पढ़ने से या मुझे सुनने के पश्चात तुरंत जो आप अभ्यास करते हैं उतने भर से सधने वाला नहीं है। बहुतेरे मित्रों को मैं देखता हूं कि इधर किसी भी विषय पर मैं चर्चा करता हूं, उसको वह सुनते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम उस पर अभ्यास करते हैं, और चूंकि अभ्यास अनुकूल हो नहीं पाता है तुरंत कमेंट करते हैं। साधना किसको कहते हैं? आप कुछ भी, यदि आप एक फावड़ा भी चलाना सीख रहे हैं, आप अगर दराती भी चलाना सीख रहे हैं, यदि आप एक किसान हैं, आपके हाथ में दराती है और आपने उस दराती से, उस खुरपी से खरपतवार को निकालना है, वह कुछ भी आपको बचाना नहीं है, फिर भी उसको चलाने का आपको अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो आप अपने पैर में या हाथ में उसको मार लेंगे, आप अपने हाथ या पैर में चोट मार लेंगे। हर चीज का अभ्यास होना हमें अनिवार्य है। ऐसा कौन सा कार्य है जिसके आप अभ्यस्त ना हो और उसको आप सकुशल कर लेते हो? ऐसा आपके जीवन में कोई भी कार्य नहीं है। ऐसे केवल वही कार्य हैं जो प्राकृतिक प्रदत्त हैं। जैसे श्वास आपको लेनी नहीं पड़ रही है, वह स्वयं से आ रही है। आंखें स्वयं से देख रही हैं, नासिका स्वयं से सूंघ रही है, जिह्वा स्वयं से स्वाद आपको बता रही है। आपकी कर्णेंद्रिय आपको ध्वनि के संकेत दे रही है। जो भी प्राकृतिक प्रदत्त हमारे साथ चीजें जुड़ी हुई हैं वह बिना अभ्यास के हो रहा है। बाकी आपके जीवन में जितना भी सांसारिक क्रियाकलाप हैं, सभी को करने के लिए आपने अभ्यास करने की अनिवार्यता हो जाती है। बिना अभ्यास के आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए अभ्यास करना तो बहुत अनिवार्य है। बिना अभ्यास के आप कुछ भी नहीं साध पाएंगे। आदरणीय मित्रों, करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान। निरंतर अभ्यास करने से आप देखते हैं अब तो वह जमाने नहीं रहे। पहले गांव में हैंडपंप भी नहीं होते थे और नल भी नहीं होते थे, कुएं से पानी निकाला जाता था। जब हम छोटे थे तब तक भी कुओं से पानी निकाला जाता था। हालांकि तब हैंडपंप लग चुके थे गांव में, लेकिन फिर भी जो पुराने कुएं थे उनमें से पानी निकालने का कार्य करते थे। तो पानी जो कुएं से निकालते थे और वह जो कुएं की मुंडेर होती थी उस पर शिला लगी होती थी। रस्सी इतनी सॉफ्ट होती है और शिला इतनी हार्ड होती है कि ना जाने कितने वर्षों से निरंतर रस्सी उस शिला से रगड़ते हुए आ रही है। जब हम एक डोल नीचे कुएं में डालते हैं और उसको खींचते हैं ऊपर, तो वह उस रस्सी ऐसे उस शिला से रगड़ते हुए आती है। मैंने इतने 3-3, 4-4 इंच गहरे रस्सी के निशान बने हुए
बहुत सारे कुएं के शिलापटों में देखे हैं अपनी आंखों से। आदरणीय मित्रों, जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो एक रस्सी भी इतने भारी भरकम शिलापट में अपना एक निशान बना देती है और 2, 4, 5 इंच गहरे तक निशान बना देती है। इतने गहरे निशान तो मैंने देखे हैं। आप जो नदियों में बालू देखते हैं, बालू के कण देखते हैं, ये बालू के कण कहां से आते हैं? अधिकतर नदियां हमारी पहाड़ों में से आती हैं। गंगा है, यमुना है, पहाड़ में से नीचे उतरती है, पहाड़ियों का सीना चीरते हुए नीचे धरातल पर आती है। पत्थरों से इतना सूक्ष्म पानी इतना सूक्ष्म है, पानी में कोई खराश नहीं है, कोई रेशा नहीं है पानी के अंदर, फिर भी पानी जो निरंतर पत्थरों के सीने को चीरते हुए बाहर आ रहा है, उस पत्थर को ढकेलते हुए आ रहा है। एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता है और उसका एक बालू का कण बन जाता है। इस प्रकार से पानी की शक्ति से वह पत्थर टकराते हुए ऊपर से नीचे आते हैं और उससे बालू निर्मित होती है। एक पानी की इतनी शक्ति है जो कि पानी केवल अपने फोर्स से, केवल वह जो निरंतर कलकल कलकल नाद करते हुए पानी बह रहा है, केवल उस कलकल नाद करते हुए पानी के बहने मात्र से पत्थरों के सीने को चीरते हुए पानी जो आगे बहता है, बालू के कण निर्मित हो जाते हैं, यानी कि पत्थर घिस जाते हैं। इतनी शक्ति केवल एक कितना सॉफ्ट पानी है, उस पानी से पत्थर घिस जाते हैं और नदियां बालू से भर जाती हैं। नदियां जब मैदानी इलाकों में आती हैं तो बालू लिए हुए आती हैं और इतनी बालू इकट्ठी हो जाती है। एक रस्सी एक शिलापट में अपना निशान बना देती है। इसको कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान। जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो जो जड़ है वह भी चैतन्य हो जाता है, जिसमें अभी प्राण नहीं है वह भी प्राणवान हो जाता है। आदरणीय मित्रों, इसी प्रकार से जब हम अपने स्वर को साध लेते हैं तब भगवान शिव जो कहते हैं कि हे देवी, श्वासों से बढ़ के, आपके स्वर से बढ़ के ना आपका कोई सखा है, श्वास आपकी परम सखा है, श्वास आपका परम धन है और श्वास ही वह गुड्य धन है जो छिपा हुआ है, वह रहस्य है। और आगे भगवान शिव कहते हैं कि 100 हाथियों का बल, हजारों सैनिक, एक राजा के पास हजारों लाखों सैनिक होते हैं, वह राजा का बल होता है। एक तरफ एक राजा का लाखों करोड़ों सैनिकों का बल और एक तरफ यज्ञ करने वाले भगवान इंद्र, तो उस करोड़ों सैनिकों के बल से पूरित राजा से करोड़ गुना ज्यादा बल इंद्र का होता है। और जो साधक स्वर विज्ञान को साध लेता है उसका बल इंद्र के समान होता है। ऐसा भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं। भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं कि स्वर विज्ञानी इंद्र के समान होता है। अब यह हास्यास्पद लग सकता है उन लोगों को जिनको ना तो स्वर विज्ञान समझ में आया है और ना जिनमें किसी भी स्थिति को साधने की हिम्मत है, ना साधने की कोई जरूरत है। वैसे व्यक्तियों के लिए यह हास्यास्पद है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि स्वर विज्ञान को छिपाया गया है। स्वर विज्ञान को छिपाया नहीं गया है। लाखों ऋषि हुए हैं जिन्होंने स्वर विज्ञान के माध्यम से
स्वर विज्ञान तो इतनी शक्तिशाली विद्या है कि लाखों ऋषियों ने, जब आप कभी सुने हैं कि किसी ऋषि ने सूखा पड़ रहा था और उसने विचार किया भीतर और बारिश होने लगी, यह सब स्वर विज्ञान की शक्ति के कारण ही होता है। स्वर विज्ञान आखिर है क्या? स्वर यानी कि श्वास। स्वर कहते हैं दाहिनी नासिका और बाईं नासिका के जो यह दो छिद्र हैं जिनके माध्यम से हम श्वास को भीतर लेते हैं, स्वर कहते हैं इन्हें। तो जो श्वास हम लेते हैं वह जिस नासिका से भीतर हम लेते हैं उसको हम कहते हैं सूर्य स्वर या चंद्र स्वर। तो जो हमारी श्वासें हैं यह इतनी शक्तिशाली क्यों है कि जो भी स्वर विज्ञानी सोचता है वह हो जाता है। स्वर विज्ञानी जो भी धारणा बना लेता है वह धारणा उसकी पूरी हो जाती है। क्योंकि इन साधारण सी श्वासों में प्राण तत्व हमारे भीतर निग्रह करता है। वही प्राण जब हमारे भीतर से बाहर चला जाता है, लौट के वापस नहीं आता है, उसी प्राण तत्व के अभाव में हमारी मृत्यु हो जाती है। वही प्राण तत्व जैसे समुद्र में पानी लहलहा रहा है वैसे इस पूरे ब्रह्मांड में लहलहा रहा है। वही प्राण तत्व से पांचों तत्व निर्मित हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उन्हीं पांचों तत्वों से मनुष्य का शरीर भी निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह ब्रह्मांड और यह हमारा शरीर, यह दोनों इन पांचों तत्वों से ही निर्मित है। इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जब हमारी आंखें भीतर खुलती हैं कभी, तब हमें पता यही तो चलता है कि इस ब्रह्मांड में और मेरे में कुछ भी फर्क नहीं है। जो इस ब्रह्मांड में है वही मेरे भीतर भी है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने, मनीषियों ने जो भी इस ब्रह्मांड में अन्वेषण किया है, आपको क्या लगता है कि वह तैरते हुए इस पूरे ब्रह्मांड में घूमे हैं तब इस ब्रह्मांड की जानकारी हासिल कर पाए हैं? जिस सूर्य की एक्यूरेट अभी तक गणना वैज्ञानिक नहीं कर पाए। हाँ, वैज्ञानिक यह कहते हैं कि इस सूर्य के ऊपर भी कोई महासूर्य है। हमारे ऋषि भी कहते हैं कि यह अकेला सूर्य नहीं है, लाखों करोड़ों सूर्य हैं। यह अकेली पृथ्वी नहीं है, लाखों करोड़ों पृथ्वियां हैं। और यह अकेला ऐसा पृथ्वी ग्रह नहीं है जहां जीवन है, और लाखों ऐसे ग्रह हैं, लाखों, जहां जीवन है। ऐसा हमारे ऋषि मनीषी कहते हैं। वैज्ञानिक अभी तक कहीं भी कोई दूसरा ग्रह नहीं खोज पाए हैं जहां जीवन हो, लेकिन हमारे ऋषियों ने खोजा है। और हमारे ऋषियों ने खोजा है, अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है उनको, इन बातों को। कैसे खोज लिया है सब? इस मनुष्य शरीर के भीतर। चूंकि यह मनुष्य शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से निर्मित है। जब हम अपने घर में खीर पकाते हैं, चावल पकाते हैं, तो क्या हमें सारे चावल चेक करने पड़ते हैं कि चावल गले या नहीं गले? हम खीर का एक दाना लेते हैं, हाथ से दबाते हैं और हमें पता चल जाता है कि पूरी खीर पक गई। जब यह शरीर इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा है और उतने ही तत्व इस शरीर में भी मौजूद हैं जितने इस ब्रह्मांड में, और बाकी वह सभी चीजें इस मनुष्य शरीर के भीतर उपलब्ध हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में। तो फिर हमारे ऋषियों ने क्या किया? हमारे ऋषियों ने अपनी बाहर से आंखों को भीतर खोला और भीतर ही अपने इस घटाकाश में, जो हमारे भीतर भी एक आकाश है, उस आकाश में सभी चीजों को टटोला, सभी संभावनाओं को देखा और अपने उन अनुभवों को, जिनको हम आज वेद कहते हैं,
पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, उन सब में उन अपने अनुभवों को उद्धृत किया। प्राण तत्व मूल है इस शरीर का भी और इस पूरे ब्रह्मांड का भी। जब हम अपनी श्वासों को समझ लेते हैं और अपनी श्वासों को समझ के एक विशेष रिदम में हम अपनी श्वासों को लेते हैं, ग्रहण करते हैं भीतर और बाहर छोड़ते हैं, तब जैसे इस ब्रह्मांड में थोड़ा सा भी चुंबकीय आकर्षण इधर से उधर होता है तो बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं। जब भी चंद्र ग्रहण होगा इस पृथ्वी पे कहीं ना कहीं आंधी तूफान भूचाल आएंगे। सूर्य ग्रहण होगा तो इस पृथ्वी पे आंधी तूफान भूचाल आएंगे। क्यों? पृथ्वी पे क्यों आएंगे? क्योंकि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब एक दूसरे से एसोसिएट है। सब एक दूसरे के चुंबकीय आकर्षण और विकर्षण से चलायमान है, जीवित है। यह पृथ्वी भी एक जीवित ग्रह है। जिस दिन यह मृत ग्रह बन जाएगा उस दिन इस पर पेड़ पौधे उगने बंद हो जाएंगे और मनुष्य भी, यानी कि किसी भी प्रकार का जीवन इस पृथ्वी पे नहीं पनपेगा। तभी तक इस पृथ्वी में जीवन है जब तक यह अपने आप को एसोसिएट किए हुए है। तो कहीं भी इस पूरे ब्रह्मांड में थोड़ी सी भी गतिविधि चेंज होती है, इस पृथ्वी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। आंधी आती है, तूफान आते हैं, अधिक बारिश होती है, अधिक गर्मी होती है, सब कुछ बदल जाता है। कितनी बार प्रलय आ चुकी है, ये सब हो जाता है। वैसे ही आपके श्वासों के रिदम से, जिनको आप साधारण श्वास समझते हैं, आपके हल्के से श्वास के रिदम से आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। आपका जीवन क्या है, आप जरा यह बारीकी से समझने की कोशिश तो करें। 5 तत्वों से निर्मित आपका यह शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो कि इस ब्रह्मांड से हमें मिला है। जो यह ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके अतिरिक्त फिर हमारे पास क्या है? इसके अतिरिक्त हमारे पास है आत्मा, जो इन सबको संभाले हुए है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और प्राण तत्व को, जो इन सब का नियंता है, इन सब को जो संभाले हुए है हमारे भीतर, वह है हमारी चेतना। जहां हमारा प्राण बसता है, जहां हमारा प्राण ठहरता है, वह है हमारी चेतना। हमारी श्वासें, हमारी श्वासों से हमारे भीतर विचार निर्मित होते हैं। हमारे विचार की शक्ति और इन 5 तत्वों का हमारे शरीर में निरंतर घटना और बढ़ना, इन पे हमारे जीवन के सुख दुख, अच्छा बुरा, यश अपयश सब निर्भर करता है। जब हम एक विशेष प्रकार से श्वास भीतर लेते हैं तो किसी एक तत्व का निग्रह हमारी श्वासों में हो रहा होता है। वह उस तत्व को बढ़ाता है जो हमारे जीवन में स्थायित्व लाता है, जैसे पृथ्वी तत्व, जल तत्व। तो जब भी हम श्वास को एक विशेष प्रकार से लेते हैं, तैसे ही हमारे जीवन में सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। भगवान शिव विस्तार से इस संबंध में कह रहे हैं कि हे देवी, 12 अंगुल श्वास बाहर लेता है कोई भी मनुष्य नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से। मनुष्य का जो यह शरीर है, इस शरीर की जो नेचर है, उस नेचर के अनुकूल यदि सब कुछ है तो 12 अंगुल श्वास मनुष्य रेचक करता है बाहर, यानी कि श्वास को बाहर छोड़ता है। और 10 अंगुल श्वास ऑटोमेटिक, स्वाभाविक रूप से मनुष्य भीतर लेता है। उसको आपको नापने की आवश्यकता नहीं है।
यदि आप नेचुरल हैं, नैसर्गिक हैं, तो आप 10 अंगुल श्वास भीतर ले ही रहे हैं, वह स्वाभाविक रूप से भीतर आ ही रही है, और 12 अंगुल श्वास बाहर जा ही रही है। अब इस रिदम को चेंज करना है। कैसे करेंगे? भगवान शिव कहते हैं कि 1 अंगुल यदि आप कम कर लेते हैं, 11 अंगुल पे अपनी श्वासों को साध लेते हैं। ये हो गई आपकी 11 अंगुल। 4 4 8, 2 10 और 1 11। ये 11 अंगुल श्वास जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं, श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, तो 11 अंगुल से अधिक आपकी श्वास बाहर ना जा रही हो, उससे कम भी ना रह रही हो, तो भगवान शिव कहते हैं वैसा व्यक्ति निष्काम भाव को उपलब्ध हो जाता है। वैसे व्यक्ति के भीतर कोई कामना नहीं बची, वह कामना रहित हो गया। अब यह बहुत संवेदनशील बात है। कामना रहित हो गया, इसका मतलब अब कोई कामना ना बची। और मनुष्य के जीवन में तो बहुत कामनाएं हैं, और मनुष्य अपनी सारी इच्छाओं को यदि मार ले तो फिर फायदा ही क्या? फिर ईश्वर विज्ञान का भी हम क्या करें? ऐसा भी मन में आता होगा। नहीं, यह जो कहते हैं कि स्वर विज्ञान को छिपा लिया गया है, यह छिपाया नहीं गया है, इसके अर्थ बदल दिए हैं लोगों ने। ऋषियों ने तो नहीं बदले हैं, लेकिन चूंकि इसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, तो बाद में जिन लोगों को वह ग्रंथ पढ़ने को मिले, उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने अर्थ बदल दिए। इसका मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी 11 अंगुल श्वासों को साध लिया हो, वह निष्काम भाव को उपलब्ध हो जाता है। निष्काम भाव को उपलब्ध कौन हो जाता है? या तो किसी की कामना ना बची हो, या सारी कामनाओं की पूर्ति हो गई हो। दो ही तो स्थिति है। किसी भी चीज से मुक्ति हमें दो ही कारणों से मिल सकती है। या तो उस चीज से हम उब गए हों, अब हमारी इच्छा ही ना हो उन चीजों को प्राप्त करने की, या हमने अधिक से अधिक प्राप्त कर लिया हो। भगवान शिव जो यहां कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो मनुष्य, जो साधक 11 अंगुल अपनी श्वासों को साध लेगा, उसके मन में विचार आने से पहले उन चीजों की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। जो भी उसके लिए अनिवार्य है, जो भी उसकी अनिवार्यता है, जो भी उसकी जरूरतें हैं, उसके सोचने मात्र से वह पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। अब यहां भी फिर गड़बड़ हो सकती है। कई मित्र ऐसा सोच सकते हैं कि केवल बस हम बैठे बैठे अपनी श्वासों को ही साधते रहें और सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। नहीं, जब कोई साधक 11 अंगुल 24 आवर्स अपनी श्वासों को साध लेता है, 11 अंगुल से 12 अंगुल बाहर ना बहे और 10 अंगुल भी ना बहे, वैसे साधक, वैसे मनुष्य के जीवन में वह सब अपॉर्चुनिटी जो भी उसके भीतर मांग उठेगी, जो भी उसके भीतर किन्हीं भी चीज़ों को प्राप्त करने का भाव उठेगा, उसकी अपॉर्चुनिटी उसके सामने आके खड़ी हो जाएगी। यदि उसको धन चाहिए तो धन कमाने के स्रोत उसके सामने आ जाएंगे, वह उन कार्यों को करेगा तो धन प्राप्त कर लेगा। मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं, कभी भी इस भ्रम में कोई मित्र ना रहे कि हम किसी भी प्रकार की साधना से, तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से धन की देवी को खुश कर लेंगे, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेंगे किसी मंत्र से,
और धन की एक टोकरी तैरती हुई हवा में हमारे घर में प्रवेश कर जाएगी, हमारे आंगन में। ऐसा कभी नहीं होता है। यदि आप सच्चे भाव से, श्रद्धा से साधना करते हैं तो जो उस साधना के मूल में बातें छिपी हैं उनसे संबंधित आपको अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाती है। आपको ऐसे लोगों से मित्रता होनी शुरू हो जाएगी जो अब तक आपको यह नहीं सूझ रहा था कि आप क्या करें। ऐसे लोग आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे कि वह आपको अनेकों कार्य बताएंगे, आप यह कर लीजिए, वह कर लीजिए, और बड़े सहज उन कार्यों को आप करेंगे, आपके जीवन में फल प्राप्त होंगे, धन प्राप्त होगा। इस प्रकार से जब आप 11 अंगुल श्वास को बाहर साध लेते हैं तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी उन चीजों से संबंधित जो भी आपकी इच्छाएं हैं। कई मित्रों के फिर प्रश्न आते हैं कि इससे तो फिर कोई चोर है, वह साध लेगा तो वह तो फिर चोरी में परिपक्व हो जाएगा। यानी कि जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वह 11 अंगुल श्वासों को साध लेंगे तो वह अपने अपराधों में परिपक्व हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएंगे। लेकिन 11 अंगुल श्वास जो साध लेंगे वह है। अब 11 अंगुल श्वास किनको सधेगा उसी की मैं विधि अब आपको बताने जा रहा हूं। जो भी उस विधि को, यदि कोई चोर है, उसका पेशा चोरी है, या किसी भी प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति है, वह साध ले। साधना तो सबके लिए होती है लेकिन वह सद सबको नहीं पाती है। साधना की अपनी कुछ शर्तें होती हैं, वह मेरे बताए नहीं होती है। मैं कुछ शर्तें बताऊंगा वह नहीं होती है। साधना का एक साधन करने का एक नियम है। जब आप उस नियम के अनुकूल चलते हैं तभी उस साधना को आप साध पाते हैं। 11 अंगुल श्वास को कैसे साधें, और 11 अंगुल श्वास साध लें तब फिर आप एक अंगुल भी उसी विधि से साध लेंगे। तो सबसे पहले मैं उसी विधि की बात करूंगा जो 12 अंगुल श्वास हमारी बाहर बहती है, उसमें से हमें एक अंगुल कम करनी है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने पीछे भी कई चर्चाओं में, और जो हमने जस्ट पीछे चर्चा की है जिसमें मैंने 12 रहस्य बताए हैं श्वासों के, उसमें भी सूक्ष्मता से मैंने बताया है कैसे आप अपनी श्वासों को साध लें, लेकिन नहीं पकड़ पाते हैं। आदरणीय मित्रों, जब भी हमारे भीतर कोई लालच उपजता है हमारी श्वासों की गति बढ़ती है। जब भी हमारे भीतर किसी के प्रति घृणा का भाव उपजता है तो हमारे श्वासों की गति बढ़ती है। जब भी हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, हमारे श्वासों की गति बढ़ती है। हम दौड़ते हैं, हमारे श्वासों की गति बढ़ती है। यहां तक कि हम निद्रा में सो जाते हैं तो भी हमारे श्वासों की गति बढ़ती है। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि सोए हुए व्यक्ति की जो श्वासें हैं वह 100 अंगुल बाहर बहती हैं। अब आपने 11 अंगुल बाहर बहाना है, और 11 अंगुल केवल दिन में नहीं, रात्रि में भी। यह कैसे संभव होगा? तो सबसे पहले तो आप यह समझ लें किन किन कारणों से आपकी श्वासों की गति बढ़ती है। उन कारणों को आपको त्यागना पड़ेगा। आप क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, आप अपनी श्वासों को कभी नहीं साध पाएंगे। सबसे पहले आपको क्रोध को त्यागना पड़ेगा, या कहें कि अपनी 11 अंगुल श्वास से अधिक 12 अंगुल हम बाहर नहीं बहने देंगे। इस बात का सुबह सुबह प्रतिदिन हम उठते से ही संकल्प लेंगे। यदि 11 अंगुल से अधिक आप श्वासों को नहीं बहने देंगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। किन्हीं भी चीजों को छोड़ने की भी दो तरीके हैं। या तो आप सीधे सीधे उन चीजों को छोड़ दें, उन चीजों को नकार दें,
वह सबके लिए संभव नहीं है। मैं क्रोध नहीं करूंगा, यह बड़ा मुश्किल है। मैं घृणा नहीं करूंगा, यह भी मुश्किल है। मैं किसी भी प्रकार का पाप नहीं करूंगा, यह बड़ा मुश्किल है। जो हमारी पुरानी आदतें हैं वह दोहरती रहती हैं। लेकिन हम न पाप के विषय में सोचेंगे, न क्रोध के विषय में सोचेंगे। हम केवल अपनी श्वास को 11 अंगुल से अधिक बाहर नहीं बहने देंगे। इस बात का संकल्प लें और 24 आवर्स इस बात का ध्यान रखें कि मेरी श्वासें किसी भी कीमत पे, किसी भी परिस्थिति में 11 अंगुल से अधिक बाहर न बह जाए। तो ऑटोमेटिक क्रोध समाप्त हो गया। यूं आप क्रोध पे कंट्रोल करते तो शायद नहीं हो पाता। अभी क्रोध कर लेते, सोचते कि चलो अभी तो मजा चखा ही दे सामने वाले को, उसने गाली दी है, कल फिर देख लेंगे, साधना कल से शुरू कर लेंगे। ऐसा फिर प्रतिदिन घटेगा नहीं। आप ऐसे तो क्रोध को दूर नहीं कर पाएंगे, न किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष से आप बच पाएंगे। आप तो केवल इस बात का संकल्प ले लें कि 11 अंगुल से अधिक श्वास नहीं बहने दूंगा। तो जब भी आप कोई भी उपद्रव करते हैं, आपकी श्वासों की गति बढ़ती है। अब या तो आप वह उपद्रव करना छोड़ दें, जो कि अति मुश्किल है, या आप केवल अपनी श्वासों पे ही ध्यान दें कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी श्वासों की गति को ना बढ़ने दूंगा ना घटने दूंगा। तब क्या होगा? क्रोध करने के लिए आपकी श्वासों की गति बढ़ना अनिवार्य है। यदि आपने अपनी श्वासों की गति को ना बढ़ने दिया तो क्रोधित होना मुश्किल है। अब यहां क्रोध को मारा नहीं गया है, यहां व्यवस्था यह हो गई कि क्रोध उठा ही नहीं। चूंकि 11 अंगुल से अधिक श्वास को बहना पड़े यदि क्रोधित होना है, और 11 अंगुल से अधिक श्वास को बहने मैं दे नहीं रहा हूं, तो फिर क्रोध उठे कैसे? अब क्रोध को उठने का स्थान ही ना मिला, मौका ही ना मिला, समय ही ना मिला। इस प्रकार से जितनी भी हमारी कुरीतियां हैं भीतर, जितने भी प्रकार की हमारी पापनाशक क्रियाकलाप हैं, मैं पापनाशक क्रियाकलाप इसलिए कहता हूं कि जब हम द्वेष करते हैं, जिससे हम द्वेष करते हैं उसका नुकसान कम होता है, हमारा अधिक होता है। चूंकि हमारी श्वासों की गति बढ़ जाती है, और जब भी हमारी श्वासों की गति किसी भी कारण से बढ़े, हम स्वयं से दूर चले जाते हैं। और जैसे ही हम स्वयं से दूर चले गए, तैसे ही अब जो भी होता है हमारे साथ वह दुर्घटनावश होता है। कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो बुरा हो रहा है, तो सब दुर्घटनावश हो रहा है। क्योंकि हम तो मौजूद अब है नहीं, अपने निकट हम तो अब है नहीं। हम तो जैसे ही हमारी श्वासों की गति बढ़ी, हम तो तैसे ही अपने से दूर चले जाते हैं। अपने से दूर चले जाना पाप है, अपने निकट आ जाना पुण्य है। जो अपने निकट आ गए वह पुण्यवान है, जो अपने से बाहर जा रहे हैं वह पापी हैं। पाप और पुण्य की मैं तो यही परिभाषा गढ़ा हूं, मेरे अतिरिक्त शायद इस परिभाषा को और किसी ने गढ़ा भी नहीं। मैंने भी कभी किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं, किसी से सुना नहीं कि पाप और पुण्य की ऐसी परिभाषा हो सकती है। लेकिन मैंने इस परिभाषा को गढ़ा है जो 100% सही है। अपने से यदि हम दूर जाते हैं, स्वयं से दूर चले जाते हैं, तो हम पाप में पड़ जाते हैं। स्वयं से दूर जाने का मतलब है हम बेहोश हो गए। अब जो भी घटेगा एक्सीडेंटल घटेगा। अब हम क्रोध करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि स्वयं से बाहर चले गए, दूर चले गए। अपना कोई आधिपत्य ना रहा स्वयं पर। अब सामने वाला जिस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, उसी प्रकार से हम उस पर टूट पड़े हैं, स्वयं से बाहर चले गए हैं। कोई विचार नहीं रहा, कोई विचारणा ना रही। और जितना हम स्वयं के निकट आते हैं उतना ही हम पुण्यवान बनते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम स्वयं के निकट आते हैं, तैसे तैसे अच्छे और बुरे में भेद होना शुरू हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में केंद्रित होकर
आज तक किसी की हत्या नहीं किया, किसी से घृणा नहीं किया, किसी को आप गाली नहीं दे सकते जब तक आप अपने हृदय में केंद्रित हैं। हृदय तो केवल और केवल प्रेम ही बहाएगा बाहर, क्योंकि हृदय में बसती है आपकी चेतना। जब भी आप अपने हृदय के इर्द गिर्द होते हैं, अपनी चेतना के इर्द गिर्द होते हैं, और आपकी चेतना के इर्द गिर्द जब आप होते हैं, आपसे किसी भी प्रकार का पाप होने की गुंजाइश लगभग शून्य हो जाती है। और उसी को तो पुण्य कहते हैं। जब हम कोई पाप ना कर रहे हों, जब हमसे कोई पाप हो ही ना रहा हो, जब हम ना अब किसी से घृणा कर रहे हो, ना द्वेष कर रहे हो, ना वैमनस्य कर रहे हो, ना ईर्ष्या कर रहे हो, ना अहंकार कर रहे हो, ना क्रोध कर रहे हो, किसी भी प्रकार से किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। और किसी को हानि पहुंचाना या नहीं पहुंचाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा पाप तो यही हो जाता है कि हम अपने से दूर जाके दूसरे को तो हानि पहुंचा ही देते हैं, स्वयं को उससे 10 गुना अधिक हानि पहुंचा देते हैं। हमें बाहर अपने से दूर रहने की आदत जो पड़ जाती है, फिर हम कभी वापस लौट के नहीं आ पाते हैं। फिर सब संत समाज सब चिल्लाते रहते हैं, भीतर आओ, भीतर आओ, भीतर आओ। हम फिर कभी नहीं आ पाते हैं। और यह दुर्भाग्य फिर हमारा जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा कर सकता है। कई जन्म हमारे बीत जा सकते हैं कि हम अपनी तरफ वापस लौट के ना आए। आदरणीय मित्रों, आंख बंद करके बैठ जाएं। प्रतिदिन यदि स्वर विज्ञान के आप साधक हैं और स्वर विज्ञान का आप पूर्णता लाभ लेना चाहते हैं, उथला उथला नहीं जीना चाहते हैं, तो सूर्योदय के करीब करीब उठना जगना सीखो। भले फिर सो जाओ। कई मित्र ऐसा हो सकता है देर रात्रि तक कोई कार्य करते हों, सुबह में जगना संभव ना हो, सूर्योदय के करीब करीब जग जाओ। भले दोपहर में फिर सो जाओ। वैसे सोने की उतनी घनी आवश्यकता नहीं है। मैं एक विधि बताने वाला हूं आगे, जिसमें आप 2.5-3 घंटा प्रतिदिन सोएंगे, उतना इनफ हो जाएगा। मैंने स्वयं पे साधा है। मैंने 12-14 वर्षों तक केवल 1 घंटे की निद्रा ली है। सब आश्चर्य करते थे। मैं केवल 1 घंटा, वह 1 घंटा भी सोता तो मैं 7-8 घंटे था प्रतिदिन, लेकिन सोता मैं 1 घंटे ही था। यानी कि मुश्किल से आधा 1 घंटा ही मैं उस अवस्था में होता था जब मुझे मेरा पता ना हो, नहीं तो मैं जागा हुआ ही होता था। आंख बंद करके बैठ जाएं सूर्योदय के समय, जब सूर्य में उधर लालिमा फूट रही हो, उधर आप तैयार होकर बैठ गए हों, तैयार होकर बैठ गए हों। कम से कम आप छोटी नेति बड़ी नेति से निर्वर्त हो गए हों। स्नान ना किए हों तो हाथ पैर धो के आप कम से कम इतना कर लिए हों। उधर सूर्य में लालिमा आ रही है, जिसको पोह फटना कहते हैं। चिड़िया चहक रही है। उस स्थिति में सूर्य की दिशा में मुंह करके किसी भी आसन में रीढ़ सीधी करके बैठते हो। होले से अपनी नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए आंखों को बंद हो जाने दो। कई मित्र कहते हैं कि हम अपनी नासिका के अग्रभाग को नहीं देख पाते हैं। जो मित्र अपनी नासिका के अग्रभाग को नहीं देख पाते हैं, वह अपने राइट हैंड की अपनी तर्जनी उंगली को, अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है यह, इसको आप अपनी नासिका के पास ऐसे रख लें। और यदि हम अपना अग्रभाग ना देख पा रहे हों तो हम इस उंगली का अग्रभाग देखें।
1 मिनट देखें। 1 मिनट दोनों आंखों को इस उंगली के अग्रभाग पे या फिर अपनी नासिका के अग्रभाग पे लगा के रखें। लंबी गहरी सांस लें। जैसा कि भगवान शिव कहते हैं कि नेचुरली आपकी सांसें 10 अंगुल भीतर जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप श्वासों पे ध्यान देते हैं, श्वासों की गति घट या बढ़ जाती है। अब आप जान के श्वास लेंगे तो श्वास आपकी नाभि तक चली जाएगी। जब आप धीमी गति से भीतर श्वास के साथ अपने होश को बनाए रखते हुए श्वास को भीतर भरेंगे तो आपकी नाभि तक श्वास भीतर चली जाएगी। तो लंबी गहरी श्वास लें, 7-8 लंबी गहरी श्वास लें, तब तक अपनी नासिकाग्र दृष्टि रखें। 7-8 लंबी गहरी श्वास लेने के पश्चात जितनी लंबी गहरी श्वास आप भीतर लेंगे उतनी ही लंबी गहरी श्वास आप बाहर छोड़ेंगे भी। अब आप दोनों आंखों को पूरी तरह बंद हो जाने दें। वह जो आपने अपनी उंगली नासिका पे रख रखी थी उसको भी आप वापस नीचे ले आएं। आपका जो बायां हाथ है उस पे अपने दाएं हाथ को रख लें। इसको कहते हैं भैरव मुद्रा। इस मुद्रा का मतलब है कि आपकी ऊर्जा जो आपकी उंगलियों के माध्यम से बाहर बहती है, अब वह बाहर नहीं बहेगी, आपके शरीर में ही उसका एक वर्तुल बन जाएगा। पैर आपने मोड़ लिए हैं, घुटने आपके मुड़े हुए हैं। किसी भी आसन में आप बैठे हैं तो घुटने तो आपके ऐसे मुड़ ही गए हैं, तो आपके पैरों की उंगलियों के माध्यम से जो बाहर ऊर्जा बह रही थी वह भी अब बाहर जानी बंद हो जाएगी। आपके शरीर में ही ऊर्जा का एक वर्तुल बनेगा। आंखें आपने बंद कर ली, आपकी आंखें जो बाहर बह रही थी वह ऊर्जा भी अब भीतर बहने लगी है। अपने आज्ञा चक्र पे जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, मैंने तिलक लगाया है, वहाँ आप स्थित हो जाएं। अब आप अपनी श्वासों की गति को देखें, कितनी गति से आपकी श्वास बाहर जा रही है। आपको ध्यान रखें, ना श्वास लेने में कोई शक्ति लगानी है, ना बाहर छोड़ने में कोई शक्ति लगानी है। आप केवल श्वास को बाहर जाते हुए देखें, श्वास कितनी बाहर जा रही है। जिस समय आप देख रहे हैं, हो सकता है उस समय 4 अंगुल ही आपकी श्वास बाहर जा रही हो, अग्नि तत्व चल रहा हो, या 8 अंगुल श्वास आपकी बाहर बह रही हो, वायु तत्व चल रहा हो, या 12 अंगुल श्वास बह रही हो, पृथ्वी तत्व चल रहा हो, या 12 से 16 अंगुल श्वास बाहर बह रही हो, जल तत्व चल रहा हो। अब आपने तत्वों पे ध्यान नहीं देना है। तत्वों का बड़ा रहस्य है। यह जो हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्वों की बात करते हैं, इनको मैं पीछे बता चुका कि कब कितनी श्वास बाहर जा रही है तो कौन सा तत्व निग्रह कर रहा है। लेकिन इसका भी बड़ा रहस्य है। यदि पृथ्वी तत्व बह रहा है तो पृथ्वी तत्व में भी 5 तत्व बह रहे हैं। जब हम इसको और सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे तो अग्नि, यदि पृथ्वी तत्व बह रहा है तो पृथ्वी तत्व में भी फिर आप पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व सब देख लेंगे। यह और संवेदनशील और अति सूक्ष्म है। यह अभी समझ में आने वाली बात नहीं है, उस पर अब हमें ध्यान भी नहीं देना है। आज हम बात कर रहे हैं 11 अंगुल श्वास साधने की। तो तत्वों पे अब आपने ध्यान नहीं देना है। आप देखें कि आपकी श्वास कहाँ बह रही है। अपनी हथेली को उल्टा करें ऐसे, यह आपका ज़्यादा संवेदनशील होती है। आपकी हथेली का जो पृष्ठ भाग होता है यह ज़्यादा संवेदनशील होता है। जैसा कि अभी मेरा आकाश तत्व चल रहा है, तो 1 अंगुल श्वास केवल गोल गोल वहीं घूम रही है, श्वास बाहर आ ही नहीं रही है। आप देखें आपकी श्वास कहाँ आ रही है। 4 अंगुल आ रही है, 6 आ रही है, 8 आ रही है, 4 अंगुल आ रही है, 8 अंगुल आ रही है, 4 नहीं आ रही है तो 8 आ रही है। जितने अंगुल भी आपकी श्वास बाहर जा रही है उतने अंगुल नाप के उसको देखें। ऐसे नापें, अपनी नासिका के पास से ऐसे नाप लें, 12, 16, 18 ऐसे।
अब आप देखें कि यदि आपकी श्वासें 8 अंगुल बह रही हैं तो आप देखें कि 11 अंगुल कहाँ बैठते हैं, 4 4 8 और 3 11 यहाँ। अब आप अपनी हथेली को यहाँ रखें, 11 अंगुल पे रख लें। आठ अंगुल आपकी श्वास बह रही थी, आपको बहाना 11 अंगुल है। थोड़ा सा श्वास को बाहर छोड़ने में शक्ति का प्रयोग करें। जब आपकी हथेली के पृष्ठ भाग को आपकी श्वास से छुएं, समझे कि अब आप 11 अंगुल श्वास को बाहर छोड़ने में कामयाब हो गए। इस प्रकार से आप 11 अंगुल नाप के अपनी हथेली को रख लें और श्वास को छोड़ने का अभ्यास करें। कुछ दिन आप इस प्रकार से अभ्यास करें। जब भी आपको याद पड़ जाए, एक दिन में आपसे सधेगा नहीं, 2 दिन में भी नहीं सधेगा, कुछ समय लगेगा। 6 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। आप 11 अंगुल श्वास को ऐसे अपनी नापें और वहाँ हथेली को रख लें जहाँ 11 अंगुल श्वास पड़नी चाहिए, और थोड़ा सा सख्ती से श्वास को छोड़ें। यदि 8 अंगुल, 4 अंगुल, 6 अंगुल श्वास बाहर निकल रही है, आपको बाहर 11 अंगुल ले जानी है, तो थोड़ा सख्ती से छोड़ें कि 11 अंगुल श्वास आपके हथेली के पृष्ठ भाग पर पड़े। यदि अधिक बह रही है तो श्वासों की गति को उतने होले से, उतने धीमे से छोड़ें कि केवल 11 अंगुल ही बाहर निकले। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से श्वासों की 11 अंगुल लंबाई को आप नाप लें। जब श्वासों की 11 अंगुल लंबाई इस प्रकार से नप जाए, अपने हाथों को भैरव मुद्रा में रख के गोद में बैठ जाएं। भीतर संकल्प लें अपने आज्ञा चक्र पे। श्वास धीरे धीरे भीतर आ रही है, आपने एक संकल्प उठाया, आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं 11 अंगुल से अधिक श्वास को बाहर नहीं बहने दूंगा किसी भी स्थिति और परिस्थिति में। इस प्रकार से 5 बार आप संकल्प उठाएं। श्वासों के साथ ही संकल्प उठाएं, भीतर आती हुई श्वास के साथ संकल्प उठाएं कि श्वास जब मैं बाहर छोड़ूंगा 11 अंगुल से अधिक श्वास बाहर नहीं बहेगी और 11 अंगुल से श्वास कम भी नहीं बहेगी। आपने नाप लिया 11 अंगुल आपकी श्वास कहाँ होनी चाहिए। अब आप संकल्प लीजिए और उस संकल्प को लेते हुए श्वास को वहीं तक जाने दीजिए। उस अभ्यास से श्वास को छोड़िए जो अभी आपने 2 3 4 श्वास ली थी, हाथ ऐसे सामने रखते हुए 11 अंगुल कहाँ पड़ते हैं। आपको पता चल गया है कि कितनी शक्ति के साथ मैं श्वास छोड़ूंगा तो 11 अंगुल श्वास मेरी वहां पहुंच जाएगी। उतनी शक्ति के साथ श्वास को बाहर छोड़िए। 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, जितना संभव हो उतने मिनट आंख बंद करके बैठे रहिए। क्योंकि जितना आप आंख बंद करके बैठे रहेंगे और श्वासों को 11 अंगुल तक ले जाने की कोशिश करेंगे, उतना ही जल्दी आपकी श्वासें सध जाएंगी। जब आप आंख खोल के अपने कार्यों में लग जाएंगे तब आप भूल जाएंगे। अधिक से अधिक इस प्रकार से आप अभ्यास करें। सुबह सूर्योदय के समय निश्चित करें। जब भी आपको समय मिल जाए, दोपहर में आप अपने ऑफिस में खाली बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, घर में अकेले बैठे हैं, टीवी बंद कर दें, बैठ जाएं और इस प्रकार से श्वासों को साधने की कोशिश करें। जितनी देर आप प्रतिदिन संकल्प लेवें, संकल्प 5 संकल्प कम से कम उठाएं। भैरव मुद्रा में बैठ जाएं, 5 संकल्प उठाएं। आपकी पूरी ऊर्जा, पूरे शरीर की ऊर्जा, जब आप भैरव मुद्रा में बैठ जाते हैं तो आपकी ऊर्जा का वर्तुल आपके भीतर ही बनने लगता है। आपकी ऊर्जा शरीर से बाहर नहीं जा पाती है। आप श्वास लेते हैं, श्वास के साथ प्राण तत्व लेते हैं, वही प्राण तत्व आपके पूरे शरीर के 72,000 नाड़ियों में प्रवेश करता है
उस आती हुई श्वास के साथ जब आप संकल्प लेते हैं, आपके शरीर के रोवे रोवे तक वह आपका संकल्प पहुंच जाता है और फिर वही संकल्प की शक्ति आपकी बाहर जाती हुई श्वास के साथ इस ब्रह्मांड में भी प्रेषित हो जाती है। यह ब्रह्मांड भी आपके उस संकल्प को पूरा करने की कोशिश करता है। आप आंख बंद करके जितना अधिक से अधिक इस अभ्यास को करेंगे, उतना ही यह अभ्यास सध जाएगा। फिर जब आप आंख बंद किए किए इस अभ्यास को साध लेंगे, बीच बीच में देख लें कि 11 अंगुल श्वास जा रही है ना। फिर आप किन्हीं भी कार्यों को करते हुए 11 अंगुल श्वासों को साधने की कोशिश करते रहें। जब भी आपका होश श्वासों पर से हट जाए, फिर अपने होश को वापस ले आए। कोई भी कार्य कर रहे हैं, बस इस बात की माला फेरते रहें भीतर कि श्वासें 11 अंगुल से अधिक ना बहें। कोई भी ऐसा कार्य जिसके करने से 11 अंगुल से अधिक श्वास बाहर बहे, उसको समझ लीजिए, उसको उतनी सहजता से कीजिए उस कार्य को कि 11 अंगुल से अधिक आपकी श्वास बाहर ना बहे। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनको आप करेंगे तो आपकी श्वासों की गति अत्यधिक बढ़ जाएगी, लेकिन आप उनको इतने होले से करें उन सभी कार्यों को कि वह गति 11 अंगुल से अधिक ना बढ़ पाए। आदरणीय मित्रों, भगवान बुद्ध जब इनलाइटेड हो गए थे, तब एक घटना घटती है। एक मक्खी भगवान बुद्ध के कान पे आके बैठ जाती है और भगवान बुद्ध बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सामने हजारों लोग उनको सुन रहे हैं। प्रवचन करते करते भगवान बुद्ध अपना हाथ ऐसे उठाते हैं और उस मक्खी को उड़ाते हैं और फिर हाथ नीचे वापस ले आते हैं। लेकिन कुछ ही क्षण में फिर भगवान बुद्ध अपना हाथ धीरे से होले से लेके जाते हैं और फिर मक्खी को उड़ाते हैं और हाथ नीचे वापस ले आते हैं। पहली बार जब हाथ ऊपर उठाया था तब तो मक्खी बैठी थी, उसको उन्होंने उड़ाया भी था, लेकिन कुछ क्षण के पश्चात जब दोबारा उन्होंने अपने हाथ को ऊपर ले गए, तब कोई मक्खी नहीं बैठी थी। फिर किसको उड़ाया? जब भगवान बुद्ध प्रवचन करते थे तो वह मुंह से जो बोलते थे उससे भी अधिक उनकी भाव भंगिमाएं कुछ बोलती थी। जब कोई साधुचित व्यक्ति आपके समक्ष वार्तालाप कर रहा हो, आपके सामने बैठा हो, आपसे बात कर रहा हो, तो उसकी वाणी पे कम ध्यान दो, उसकी आंखों पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि वाणी कभी लटपटा सकती है, शब्दों की सीमा है। शब्द कभी मुंह से गड़बड़ भी निकल सकते हैं, स्पोकन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्कूल को सकूल भी कह सकते हैं। हरियाणा के लोग स्टेशन को सटेशन कहते हैं, स्कूल को सकूल कहते हैं। वह उनका स्पोकन है। वैसा जैसे जब मैं संकल्प कहता हूं तो संकल्प कहता हूं, कई मित्र इसमें कमेंट करते हैं कि आप संकल्प कहते हैं, संकल्प होता है। वह मुझे कहते हैं कि संकल्प होता है, आप संकल्प कहते हैं। मैं संकल्प कहता हूं, वह मुझे रच बस गया है। मैं जहां पैदा हुआ हूं, जो मेरी नेचुरल स्पोकन है, वह आ जाता है भीतर से। कितना भी प्रयास करें वह भीतर से निकल आता है। लेकिन आंखें जो कुछ कहती हैं वह वही कहती हैं जो वाणी कहना चाहती थी। वाणी तो कई बार चूक जाएगी कहने से, आंखें नहीं चूकेंगी। और वह जो हाथों की भाव भंगिमा है वह भी नहीं चूकेगी। जो आप वाणी के माध्यम से कहना चाहते हैं वह कई बार आप वाणी से तो नहीं कह पाएंगे, आपका स्पोकन गड़बड़ा जाएगा, आप सही शब्द का चयन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी हाथों की भाव भंगिमा, आपकी आंखें, यदि सुनने वाला सही में सुनने वाला हो,
उथला उथला ना हो तो वह सुन लेगा कि आप कहना क्या चाहते थे, वह पकड़ लेगा। तो भगवान बुद्ध जब प्रवचन करते थे, वह मुंह से जो बोलते थे उससे अधिक अपनी भाव भंगिमाओं से बोलते थे। प्रत्येक साधक उनकी भाव भंगिमाओं पे अधिक ध्यान देता था। उनके अपने बड़े भाई थे, चचेरे बड़े भाई थे आनंद। जब प्रवचन समाप्त हुआ तब आनंद ने पूछा कि भंते, मुझे एक बात बताओ, मैं बड़ा आश्चर्य में उस समय से पड़ा हूं। जब से वह घटना घटी आपने फिर आगे क्या प्रवचन दिया मैं वह भी नहीं सुन पाया। यह हमारी सभी की आदतें हैं। मेरे मुंह से कोई एक गलत वाक्य निकल जाए, उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। इतनी सारी अच्छी बातें जो कर रहा हूं वह सब भूल जाएंगे। बस एक बात पकड़ जाएंगे कि गुरुजी कब बोलना बंद हो कि हम यह पूछे कि ऐसा आपने क्यों बोला। तो आनंद ने उस बात को, एक बात को पकड़ लिया। बोले कि मैं सारा प्रवचन आपका भूल चुका हूं, मेरा कोई ध्यान आपके प्रवचन पे नहीं रहा जब से वह घटना घटी है। भगवान बुद्ध ने पूछा ऐसा क्या हुआ? आनंद ने कहा कि पहले जब आपने मक्खी को उड़ाया तो वह स्वाभाविक था, मक्खी आपके कान पे बैठी थी, बार बार परेशान कर रही थी, आपका हाथ गया और आपने मक्खी को उड़ा दिया। लेकिन कुछ ही क्षण के पश्चात फिर आप दोबारा से उस मक्खी को उड़ाते हैं जो अब कान पे है भी नहीं। यह बेहोशी, यह इतनी बेहोशी, और आपसे मैं ऐसी उम्मीद आपसे नहीं रखता था। आपके माध्यम से ऐसी बेहोशी कैसे घटी? भगवान बुद्ध बोले आनंद, जो दोबारा मैंने मक्खी उड़ाई वह मेरी बेहोशी नहीं थी, जो मैंने सच में मक्खी उड़ाई थी वह मेरी बेहोशी थी। आनंद बोला मतलब? भगवान बुद्ध बोले कि हाथ उठा, मक्खी को उड़ाया और वापस आ गया। उस हाथ के साथ मैं नहीं था, हाथ एक यंत्रवत गया। जैसे हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारा एक्सीलरेटर पे पैर ऑटोमेटिक चला जाता है, ब्रेक पे पैर ऑटोमेटिक चला जाता है, क्लच पे पैर ऑटोमेटिक चला जाता है। उसके लिए हमें सोच सोच के, देख देख के पैरों को नहीं रखना पड़ता। यदि सोच के देख के पैर रखने पड़े तब तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा। ऑटोमेटिक यंत्रवत हमारा शरीर और वह गाड़ी जिसको हम ड्राइव कर रहे हैं वह हम एक हो जाते हैं। कब एक्सीलरेटर लेना है, कब ब्रेक लेना है, कब क्लच लेना है, ऑटोमेटिक हमारा पैर उस पर चला जाता है, वह हमें ले जाना नहीं पड़ता। तो वैसे ही वह हाथ भगवान बुद्ध का चला गया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वह बेहोशी थी। जब मैं हाथ उठाऊं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपना हाथ उठा रहा हूं। जब मैं हाथ को मक्खी उड़ाने के लिए ले जाऊं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं मक्खी उड़ा रहा हूं, लेकिन मैं उस समय मौजूद नहीं था। हाथ यंत्रवत उस मक्खी को उड़ा दिया। तुरंत मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं गलती कर गया, मैं बेहोशी कर गया। इसलिए मैंने दोबारा अपनी उस गलती को दूर करने के लिए अपने हाथ को वापस लेके गया, स्वेच्छा से लेके गया, जान के लेके गया, होश में लेके गया और उस मक्खी को उड़ाया जो अभी वहां नहीं थी। अपनी उस गलती को, अपनी उस भूल को, अपने उस बेहोशी को होश में परिवर्तित करने के लिए मैंने दोबारा उस झूठी मक्खी को उड़ाया। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से आपको अपने श्वासों को साधना पड़ेगा। एक भी श्वास आपकी बिना आपकी इजाजत के बाहर ना बहे। कुछ दिन आप पकड़ेंगे वह छूटेंगी, आप पकड़ेंगे वह छूटेंगी, छूट छूट जाएंगी, पकड़ पकड़ आएंगी, छूट छूट जाएंगी। कुछ दिन ऐसा चलेगा, बहुत जल्दी आप अभ्यस्त हो जाएंगे। और जैसे ही आप अभ्यस्त हो जाएंगे उस दिन आपसे गौरवशाली इस पृथ्वी पे कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। आपसे महान इस पृथ्वी पे और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। आपकी नजर में नहीं होगा, दूसरों की नजर में तो पता नहीं वो किसको महान माने, आपको क्या पता बिल्कुल भी ना माने, लेकिन आपकी नजर में नहीं होगा। क्योंकि आज पहली बार आपने स्वयं को जीत लिया। आज आपने पहली बार
प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य बना लिया, इतना तादात्म्य बना लिया कि अब आप 11 अंगुल श्वास बाहर बहाना चाहते हैं तो यह प्रकृति आपकी मदद करती है, यह प्रकृति आपका सहयोग करती है और आपका श्वास अब 11 अंगुल ही बहने लगा। और जैसे ही 11 अंगुल श्वास बहने लगा तैसे ही आपके जीवन में पुण्य उतर गया, पाप से आप मुक्त हो गए। और जैसे ही कोई व्यक्ति पाप से मुक्त होता है और पुण्य उसके भीतर उतरने लगता है, तैसे ही उसके सोचने भर से सारी सिद्धियां, सारे कार्य उसके होने लग जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।